आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्ना स्वामी के मैदान पर धाड़ा जैसन रोहित का बल्ला, तो जगदीश ने भी रोहित के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही जिसको देखकर दहल उठा चिन्ना स्वामी का मैदान। तो आखिर कैसे कोलकाता के बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए बेंगलोर के गेंदबाज। उनकी तूफानी बल्लेबाजी के साथ उनकी गेंदबाजी का भी पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जैसन रोहित और कोहली में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 34वां मुकाबला बेंगलोर के चिन्ना स्वामी के मैदान पर कोलकाता और बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विराट कोहली का यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। जहां दोस्तों कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने जैसन रोहित के साथ जगदीशन मैदान पर आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही ऐसा कोहराम मचाया जिसको देखकर विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां दोस्तों पहले ओवर में जैसन रोहित ने आक्रामक रुख अपना लिया था और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की पहले ओवर में धज्जियां उड़ाते हुए रोहित ने अपना खाता चौके के साथ खोला, तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका ठोककर सिराज को तहस नहस कर दिया। रोहित की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर चिन्ना स्वामी के मैदान पर सन्नाटा सा छा गया था। तो वहीं रोहित को देखकर जगदीशन कहाँ शांत रहने वाले थे। जहाँ दोस्तों जगदीशन ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था कि आज ये तबाही मचाने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। अब जहां बेंगलोर को विकेट की तलाश थी, तो वहीं ये दोनों ही बल्लेबाज गलती करने को तैयार नहीं थे। रोहित का तो आज अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। 3 ओवर खत्म होने को थे और उन्होंने एक के बाद एक 3 चौके ठोककर आरसीबी की हालत खराब करके रख दी थी। दूसरे छोर पर जगदीशन भी जमकर कहर बरपा रहे थे और गेंदबाजी करने आए डेविड विली और सामने थे जगदीशन ने विली की पहली बॉल पर कवर की साइड से शानदार चौका लगाया, जिसको देखकर कोहली भी हैरान हो गए। इन दोनों ने अपनी टीम को शानदार और सटीक शुरुआत दिलाई थी, लेकिन इनका तूफान कहां रुकने वाला था। एक के बाद एक चौका ठोककर उन्होंने कोलकाता के खेमे में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी। अब दोस्तों जगदीशन के बाद बारी थी जैसन रोहित की, जिन्होंने ओवर के अंतिम बॉल पर ऐसा खतरनाक छक्का ठोका जिसको देखकर फैंस के भी पसीने छूट गए और ओवर में 17 रन बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। 223 गेंदबाजों की पिटाई को देखकर विराट कोहली ने हसरंगा के हाथों में गेंद थमाई और हसरंगा ने रोहित को लगभग अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन किस्मत बेंगलोर के साथ नहीं थी और रोहित को नॉट आउट करार दे दिया गया। फिर अगली गेंद पर रोहित ने चौका ठोककर जले पर नमक छिड़क दिया। लेकिन दोस्तों तबाही का असली मंजर तो देखने को मिला पावर प्ले के अंतिम ओवर में, जहाँ दोस्तों गेंदबाजी करने शहबाज अहमद और सामने थे जैसन रोहित और रोहित ने एक नहीं 2 नहीं बल्कि 4 छक्के ठोक डाले, जिसको देखकर विराट कोहली के तो पसीने छूट गए थे। वहीं बेंगलोर के फैंस के लिए तो मातम का माहौल था और अब 6 ओवरों तक टीम का स्कोर 66 तक पहुंच गया था। उसके बाद भी जैसन रोहित रुके नहीं और देखते देखते उन्होंने मात्र 21 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर दिया और कोलकाता के खेमे में खुशियों का माहौल था, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया विजय कुमार वैशाख ने। या दोस्तों 10वां ओवर लेकर आए विजय कुमार ने 27 के स्कोर पर जगदीशन को चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर, लेकिन कोलकाता को रोहित के रूप में दूसरा करारा झटका लगा। या दोस्तों उसी ओवर के अंतिम बॉल पर विजय कुमार ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे रोहित को भी 56 के स्कोर पर चलता कर दिया। रोहित की इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा और इन दोनों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और नीतीश राणा ने मात्र 21 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि 48 के स्कोर पर हसरंगा ने नीतीश को चलता कर दिया और अगली गेंद पर अय्यर भी हसरंगा के शिकार हो गए। फिर मैदान पर आए रिंकू सिंह ने 10 गेंदों पर 18 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसके बदौलत कोलकाता ने 201 रनों का लक्ष्य बेंगलोर के सामने रखा। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था। खैर बेंगलोर की पारी की शुरुआत करने विराट कोहली के साथ डुप्लेसी मैदान पर आए और बेंगलोर के फैंस को इन दोनों से तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों ने किसी को निराश नहीं किया। 2 ओवरों तक इन दोनों ने मिलकर टीम को 30 के पार पहुंचा दिया, लेकिन सुयश शर्मा ने 17 के स्कोर पर डुप्लेसी को चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए शहबाज अहमद, पर वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और सुयश शर्मा ने उसी ओवर में 2 के स्कोर पर शहबाज को भी चलता कर दिया। पूरे स्टेडियम में मातम सा माहौल था, लेकिन फैंस की उम्मीदों को करारा झटका तब लगा जब बल्लेबाजी करने मैक्सवेल भी सस्ते में ही चलते बने। जब दोस्तों मैक्सवेल को भी चक्रवर्ती ने मैक्स जी को 5 के स्कोर पर चलता कर दिया। अब तो विराट कोहली सबकी उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है आज का मुकाबला कौन करेगा? अपने नाम कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।